हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए परिवार में। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल पे मैथ्स के क्वेश्चन जो एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको टाइप वाइज बना करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिए आज के एक नया क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात, यानी ये बोल रहा है कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था, यानी ए और बी का केवल पिछले वर्ष का इनकम कितना था, 4:3 था। तो देखिए प्रीवियस ईयर में पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। ठीक है, और बोल रहा है आगे कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात, यानी यहाँ पे दोनों का दे रखा है, पिछले वर्ष का भी दे रखा है और वर्तमान वर्ष का भी दे रखा है 3:4, यानी पिछले वर्ष का 3 रेशियो है और वर्तमान वर्ष का 4। किसका है? ए का है। और फिर बी का पिछले वर्ष का 5 है और अब का कितना है, वर्तमान में 6 है। यानी ए का पर्सनल जो रेशियो है वो 3:4 है और बी का पर्सनल कितना है, 5:6 है। बात समझ में आ रही है? ये अलग अलग क्यों दे रखा है? ये ए और बी का केवल पिछले साल का, यानी ए और बी पिछले साल 4 रुपये कमाता था ए और बी कितना कमाता था, 3 रुपये। लेकिन अब ए जो यहाँ पे कह रहा है कि ए पिछले साल अगर 3 कमाता था तो अब कमाने लगा 4 रुपये, और बी कह रहा है कि अगर पिछले साल 5 कमाता होगा तो अब कितना कमाने लगा है, 6। ये है पिछले साल की और ये है वर्तमान की, और यहाँ पे इसकी पिछले साल की है और ये क्या है, वर्तमान की। ठीक है, वर्तमान आय। इसके बाद ये बोल रखा है कि अगर यहाँ ए का पिछले साल का 4 है, यहाँ ए का कितना दे रहा है, 3। होना तो चाहिए दोनों का सेम, क्योंकि पिछले साल की ही आय है। तो यहाँ पे अगर 4 है तो इस 4 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये 12 बन जाएगा, और इस 3 को अगर हम 4 से गुणा कर दें तो ये भी 12 बन जाएगा, यानी ए का दोनों का पिछले साल का बराबर हो गया। फिर बी पे आते हैं। बी का पिछले साल का जब 3 से गुणा कर दिए तो ये बन गया 9, और यहाँ पे है कितना, 5। ये कितना है, 5। तो क्या हम इसको 9 से गुणा कर दें तो 9 × 5 = 45, और ये जब 3 तिली के 9 से गुणा किए थे, इसको 5 से गुणा कर दें तो 5 × 3 यानी 15, तिया कितना हो जाएगा, 45। ये भी हो गया, लेकिन ये अलग अलग हो गया। 5 × 15 = 60 हो गया, और ये कितना है, 4 × 12। क्या हम इसको 5 से गुणा कर दें तो ये भी 60 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको 15 से टोटल गुणा किए थे तो 15 × 4 कितना बन गया, ये 60 बन गया, और ये कितना बन गया, 15 × 3 = 45 बन गया, यानी 60 और 45। ठीक है, इसका देखिए 20 से गुणा किए थे इसका, तो 20 × 3 ये कितना बन गया, 60, और 20 × 4 = 80, दोनों में गुणा किए हैं। ठीक है, अब देखिए 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54, यानी ए की पिछले साल की आय हो गई 4, ये 60 हो गई ए की, और बी की कितनी हो गई, 45। ए की 60 है तो यहाँ भी पिछले साल का 60 दिखा रहा है, ये पिछले साल की है, और यहाँ पे बी का पिछले साल का 45 है तो यहाँ भी 45, यानी बराबर हो गया। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय, किसके लिए, वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.0 लाख है, यानी 8,04,000 है। तो वर्तमान में ए की 80 है और इसकी कितनी है, 154 है, यानी कितना हो गया, 80 और 154, 134 रेशियो। 134 की वैल्यू आपको दे रखा है 8,04,000। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपसे पूछा है कि पिछले वर्ष की बी की कुल आय कितनी थी। बी की ये वाली आय है और पिछले साल की 45, यानी पहला वाला रेशियो, तो 45 की वैल्यू निकालना है आपसे। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ यूनिट डिजिट है 4, कितने का गुणा कर दें कि यहाँ पे 4 बन जाए। ठीक है, तो 6 का हम देख लेते हैं। एक तो 6 अंक है, 6 × 4 = 24 के 4 हाथ में आया 2, और 6 × 3 = 18 और 2 = 20 के 0 हाथ में आया 2, 6 × 6 और 2 = 8, यानी 6 से हमारा काम चल जा रहा है। तो ये कितना हो गया, 6,000। ठीक, अब इस 6 का 45 में गुणा कर दें तो 1 2 3 0, और 6 × 5 = 30 के 0 हाथ में आया 3, 6 × 4 = 24 और 3 = 27, यानी 27 कोई बना रहा है। ये ए ऑप्शन करेक्ट इसका ऑप्शन है। ठीक है, ये 0.27 लाख। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो
यहाँ से आप इसको ईजिली बना सकते थे, गुणा ना करके पूरा ये आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 0.27 लाख ऐसे ही करना था इसको। आगे इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए, बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनकी पिछले वर्ष की आय का और वर्तमान वर्ष की आय यानी अलग अलग यहाँ दे रखा है और यहाँ टोटल दे रखा है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, ए की, बी की और सी की कितनी है 3:4:5 में, यानी 3, 4 और 5 में। उनकी अलग अलग कितना दे रखा है, इसका 4 और 5 दे रखा है ए का, ठीक। बी का कितना दे रखा है 2, 3 का, और सी का कितना दे रखा है 3 संबंधे 4 का, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे 3 है ए का, यहाँ कितना है 4। इसको इस 3 में अगर हम 4 से गुणा कर दें तो ये 12 बन जाएगा, और इस 4 में हम 3 से गुणा कर दें तो ये भी 12 हो जाएगा, ठीक। अगर ये 4 3 12 हो रहा है तो 4 चौके 16 हो जाएगा। बी का ये पिछले साल का है, केवल ये पिछले साल का, ये सबका पिछले वर्ष का है। और ये वाला जो है ये पिछले साल का है, और ये किसका है वर्तमान का, ठीक ना, वर्तमान का। इसी तरह ये भी पिछले साल है, और ये कितना है वर्तमान ईयर है, ये भी वर्तमान ईयर का है, और ये पिछले साल का है। अच्छा, ये हो जाएगा, अगर 4 से गुणा कर दीजिए 4 में तो 16 बन जाएगा बी का पिछले साल का, लेकिन यहाँ कितना बता रहा है 2। क्या हम इसमें 8 का गुणा कर दें तो ये भी 16 बन जाएगा, फिर यहाँ पे सी का पिछले साल का 3 बता रहा है, और यहाँ 4 5 20 होगा, लेकिन यहाँ कितना बता रहा है 3। अगर ये 4 5 20 है और ये 3 है तो ना तो 3 को 20 बना सकते हैं, ना तो 20 को 3 बना सकते हैं। तो क्या हम इसको इस 20 को एक 3 से और गुणा कर दें तो ये 60 बन जाएगा, और यहाँ इस 3 में 20 का गुणा कर दें तो ये भी 60 बन जाएगा, ठीक। तो जब हम 3 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुणा कर दें, क्यों, क्योंकि 3 चौके 12 और 4 का गुणा कर दे तो 12 चौका 48 होता है। लेकिन बी का देखिए 8 तिली की 24 ही हो रहा है, तो 24 दूनी 48 ही आई, ये बराबर हो गया। अब यहाँ 3 से गुणा किए हैं तो ये भी 3 से गुणा कर दीजिए, 3 तिली के 9 चौके 36 और 4 तियाँ 12 तियाँ 36, यानी सबका बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको गुणा करके लिख लेते हैं। इसको 9 से गुणा किए थे टोटल, इसको 24 से टोटल गुणा किए थे, और इसको टोटल 20 से गुणा किए थे। तो लिख लेते हैं इसको, देखिए 3 तिली के 9 चौके 36 और 9 5 45, ठीक है। यहाँ से 24 दूनी 48 और 24 तियाँ 72 और ये 20 तियाँ 60 और 20 चौके 80, यानी पहला वाला पिछले साल का रेशियो है और बाद वाला वर्तमान का। लेकिन बोल रहा है कि यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 है, 98,500 किसकी वर्तमान वर्ष की, तो वर्तमान की तो ये वाली है, ये 45 है और ये 72 है और ये 80 है, तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तीनों को अगर जोड़ें तो 5 और 2 7 हो जाएगा ये, और ये 7 4 11 और 8 19 हो जाएगा, यानी 197। जो 197 की वैल्यू दे रखा है, ये जो जोड़ने पे आ रहा है 197 की वैल्यू किसके बराबर है 98,500 के, ठीक है। तो यूनिट डिजिट लगाएंगे हम, 7 में 5 का गुणा कर दें तो यहाँ 5 आता है कि नहीं, 5 में 7 का 35 आता है, यानी यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो 5 7 35 के हाथ में है 3, 5 9 45 और 3 48 के 8 हाथ में है 4, 5 एकम 5 और 4 9, यानी ये कट जा रहा है किससे 5 से। तो इसको हम 5 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 500। तो किसका पूछा है, बी और सी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो बी का ये वाला है और वर्तमान 72 है, और सी का कितना है वर्तमान 80, यानी 80 और 72 कितना हो जाएगा 8 7 15 152 की वैल्यू आपसे पूछ रखा है। तो 500 में 152 का गुणा कर दीजिए, 00 5 9 10 के 0 हाथ में है 5 5 25 1 26 के 6 हाथ में है 2, 5 एकम 5 और 2 7, यानी 76,000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, देख लेते हैं। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यही आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, आगे देखते हैं। एक बार ना समझ में आए तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देखिए, क्वेश्चन को समझ में आएगा, प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत, तो एक बात बताइए, इनकम जो होती है, इनकम
हमेशा किस में होती है, 100% में होती है। और जो इनकम होती है हमारी वो खर्च को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। और प्लस सेविंग का मतलब क्या होता है, बचत। यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर हमारी क्या आती है, आय आती है। यानी खर्चे में बचत जोड़ दें तो हमारी क्या मिल जाती है, आय मिल जाती है। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखिए बोल रहा है कि आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, ए, बी और सी। यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनका खर्च कितना है, खर्च कितना है, 80, 85 और 75। 80%, 85% और 75%। ठीक है। अच्छा, जब ये खर्च करते हैं तो बचत कितना करते होंगे, क्योंकि टोटल आय 100% में होती है तो ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ये 100 में से 80 घटा देंगे 20, 100 में से 85 घटा देंगे तो ये 15% हो गया, और 100 में से ये घटा देंगे 75 तो ये 25% हमने बचत निकाल लिया। अब ये बोल रखा है कि यदि उनकी बचत 8:9:20 में है, यानी हमने परसेंटेज में निकाला लेकिन ये दे रखा है रेशियो में, तो हम ये पता कर लेते हैं कि यानी 20% की वैल्यू पहले किसका दे रखा है, ए का 20% की वैल्यू 8 रेशियो के बराबर है। तो अगर ये 100% में होता, 100% किसका होता है, 100% क्या होता है, इनकम होती है। तो हम 100% की अगर वैल्यू निकाल दें तो रेशियो में हमें ये पता चल जाएगा कि रेशियो में उसकी आय कितनी होगी। ठीक है। तो 20% की वैल्यू अगर ये है तो इसको 20 5 100 और 5 8 40। ठीक है। ये नीचे भाग होता है, इधर भी नीचे भाग होता है, इधर भी भाग होता है, इधर दोनों साइड। बस तिर्यक करेंगे तो गुणा होगा, तिर्यक केवल गुणा होता है, बाकी सीधा क्या होता है, भाग होता है। ठीक है। तो ये 40 आ गया, यानी 40 रेशियो क्या है, ए की आय है। अब बी का निकालना चाहें अगर हम बी का, तो देखिए बी का यहाँ से बी का 15% है, जो कि किसके बराबर है, 9 रेशियो के बराबर है बचत उसकी। तो 100% होती तो कितना होता। ठीक है। क्या हम इसको 100% बराबर कितना होता, इसको देखिए 5 से इसको काट देंगे, 5 3 15 और ये 20 5 100 हो गया, 3 तिली के 9 और 20 3 60, यानी ये 60 रेशियो में आ गया। अब आगे बोल रहा है कि 25%, यानी सी का अगर हमको निकालना है, सी का तो 25% है। 25% किस रेशियो के बराबर है, 20 के। तो 100% का अगर हम निकालना चाहें तो इसका 4 गुना हो रहा है, 20 चौके 100, तो इसी का 4 गुना कर देंगे, यानी क्या आ गया, 80 आ गया। 40 60 80 किसका आ गया, ये ए का आय, ये बी का आय और ये सी का आय। आय हमने निकाल लिया, आय का रेशियो। तो आपसे क्या पूछ रखा है कि ए और सी की आय के बीच का अंतर, यानी ए और सी के बीच की आय का अंतर कितना है, 18,000 है। लेकिन यहाँ ए और सी के बीच का अंतर है कितना, 40 और 80 में कितने का अंतर है, ये 20 का अंतर है। 20 का अंतर जो दे रखा है ये 18,000 के बराबर है। 18,000 तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 से 0 कट गया, 2 9 18 यानी 900। तो एक रेशियो की वैल्यू जब 900 आ रही है तो पूछा है कि बी की आय कितनी होगी। तो बी का आय हमने मान रखा है यहाँ से कितने रेशियो, 60 रेशियो। ठीक ना। हमने क्या माना था, ये बी का ये 100% की वैल्यू निकाले थे 60, यानी इनकम 60 रेशियो में थी। तो जब एक रेशियो की वैल्यू 900 है तो 60 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए 60 में 900 का गुणा कर देंगे, कितना, 9 छक्का 54। कौन सा ऑप्शन है ये तो ऑप्शन नहीं हो रहा है ना। बीच का अंतर क्या दे रखा है, ए और सी के बीच का अंतर, यानी 40 और 40 का अंतर है, ये सॉरी यहाँ से 40 का अंतर है, 40 से 40 का अंतर है, यानी 40 की अंतर जो दे रखा है ये 18,000 के बराबर है। ठीक। तो यहाँ से 0 कट गया, बात समझ में आ रही है। तो आपसे डायरेक्टली निकाल देते हैं बी की आय कितनी है। तो 60 रेशियो की वैल्यू आपसे पूछ रखा था। यहाँ से 2 दूनी 4, ये 2 3 6, ठीक है 30 बार में हो गया। और ये 2 9 18 और 9 तिली 27, ये 2 0 इसका और 1 0 इसका, कितना आ गया, 27,000। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया। आगे देखिए
सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है ये, हमने टाइप वाइज बना करके सारे क्वेश्चन लगा दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ताकि एक क्वेश्चन मिलता है दूसरा वाला उस टाइप का मिलता ही नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है टाइप वाइज आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ लगा दिया है। देखिए दे रखा है ये कि ABC 3 आदमी अपनी आय का 78%, 70%, 80% खर्च करते हैं। अच्छा ये जो क्वेश्चन था ना, इतना ना करके आप एक लाइन में बना सकते थे इसको। देखिए कैसे, एक तरीका और बता देते हैं, ये इसको देख ही लिए आप लोग, एक तरीका और देखिए इसको करने का। यहाँ तक तो हो गया था आप लोगों का, यानी 80, 85 और 75 में क्या करता है, खर्च करता है। तो जो बचत करता है वो कितने में, 20%, 15% और ये कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, ये किसके रेशियो के बराबर दे रखा है, ये 8, 9 और 20 के, 8, 9 और 20 के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 एक एक बढ़ा लें, अगर एक एक 0 बढ़ा लें तो 20% की वैल्यू 80 हो जाएगी, तो 1% की 4 रेशियो आ गई। 15% की वैल्यू 90 है तो 1% की कितना हो जाएगी, 15 छक्का 90 हो जाएगी। और 25% की 200 है तो 1% की कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, हमने रेशियो निकाल लिया 4, 6 और 8, ये किसका आ गया, आय का आ गया। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये टोटल 100% तीनों का आय रहा होगा। तो हम चाहे 100% निकालें या इसको काट दें 1% की वैल्यू निकाल दें, बात एक ही है, क्योंकि आय ही निकल करके आएगा। चाहे हम 100% निकाल लें, चाहे 1% हमने दिखाया सबको कट कर दिया तो 1% के निकाल लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 0 क्यों बढ़ाया था, क्योंकि ये आसानी से कट जाए हमारा। ठीक है, तो 4, 6, 8 आ गया। अब क्या बोला था कि ए और सी के बीच की आय का अंतर, यानी ए और सी के बीच का अंतर कितने का है, 4 रेशियो का। 4 की वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 18,000 के। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालने के बजाय आप क्या कर दे, बी की आय डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो बी का आय कितना है, 6 रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 से 2 9 18 और 9 तिली 27,000। ठीक है, आप इसको इजीली देख लीजिए, बन गया 27,000, जो कि पिछली बार 27,000 ही आया था। इसी तरह सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरीके से। यदि आय रही होगी 100% में, तो अब खर्च कितना दे रखा है उसका, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। कितना दे रखा है, 78, 70 और 80। 78%, 70% और 80%। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये हम इसका अगर बचत निकालना चाहें, बचत, तो कितना हो जाएगा, ये 22%, ये कितना हो जाएगा 30% और ये कितना हो जाएगा 20%। हमने 100 से सबको घटा लिया, आपको पता ही है। तो रेशियो दे रखा है 11, 9, 8 का। ये 11 का है, ये 9 का है और ये 8 का है। ठीक है, यहाँ से हमने एक एक 0 बढ़ा लिया यहाँ। तो 22% की 110 है तो 1% की 5 रेशियो हो गई। 30% की 90 है तो 1% की, यहाँ देख लीजिए 30% की अगर 90 है तो 1% की निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1% की, यहाँ से 30 तियाँ 90 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से 3 हो गया। ठीक, 20 चौके 80, यानी 1% का कितना, 4। तो बोल रखा है कि यदि इनकी कुल आय का योग 39,000 है, यानी कुल आय है कितनी इसकी, ये तो इनकम थी सबकी ए बी सी की। तो 5, 3, 8 और 4, 12 की वैल्यू किसके बराबर है, 39,000 के, 39,000 के। तो पूछा है इनकी अलग अलग आय ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 चौके 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 13,000। और इसको 4 से काट देंगे, 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, एक बचा उधर 10, 4 दूनी के 8, 4 पाँचे 20, 3250। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से ए और बी और सी का आप निकाल सकते हैं 5 रेशियो की वैल्यू, इसमें गुणा कर लीजिएगा। 3250 में 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से किसका निकल आएगा, ए का। बी का निकालना है अगर आपको, बी का, तो यहाँ से 3 रेशियो में आप गुणा कर दीजिए।
50 में 3 का कितना आ जाएगा ये 0, 5 बचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 से 15 और 1 16,250। बाकी यहाँ से आप सबका अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है, यहाँ से ये हिंदी कन्वर्जन इसका चालू है। x माइनस 2i प्लस 8z रेशियो लगाया है y माइनस 3z प्लस, ये अलग है, अनुपात में है ये और ये, और इसका रेशियो दे रखा है 3, 4, 7, यानी इसका रेशियो 3 है, इसका रेशियो 4 है, इसका रेशियो 7 है। एक तो तरीका आपका बेसिक होगा कि इसके बटे इतना कर दें और 3/4 कर लें, इतना बटे इतना कर लें और 4/7 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लें, लेकिन वो बहुत लेंदी तरीका है, बहुत ही टाइम लेगा। आइए आसान तरीका देखते हैं इसको। ठीक है, एक बात बताइए, जब ये रेशियो में है, ये भी अनुपात में, इनका अनुपात दे रखा है, तो क्या 3 और 4 7 जोड़ दें तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी 3 और 4 जोड़ दें तो इसके बराबर 7 हो जाएगा, 4 3 7 और 7, यानी जब ये रेशियो जुड़ रहा है इसके बराबर हो रहा है, यानी इनका वेरिएबल भी इन प्लस के इसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है, जब इनका रेशियो बराबर हो रहा है जुड़ के, तो ये भी बराबर होगा। देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, x माइनस 2i प्लस का 8z, ठीक है, और वो प्लस y माइनस ये 3z और प्लस का 4w बराबर कितना है 4x प्लस 5z, 4x प्लस 5z और माइनस का 7w। ठीक है, अब इसको देखिए, जोड़ लीजिए इसको, x यहाँ से y और ये y है, तो माइनस का 2y और प्लस का y, यानी माइनस 2 रुपये कर्ज था, 1 रुपया आपने दे दिया, प्लस का मतलब 1 रुपये दे दिया, तो क्या बचा आपके पास, 1 रुपये अभी भी कर्ज में है आप, क्योंकि ये कही दिए हैं, तो माइनस का 1y बच जाएगा। ठीक, इसके बाद हो जाएगा ये माइनस का ये 3z है, माइनस का 3z और ये प्लस का 4w प्लस का 8। बात समझ में आ रही है? ये कितना हो जाएगा 4x प्लस का, कुछ हमने लिखने में गलत किया है क्या, ये 8z है, ये 8z है, तो ये 8z और ये माइनस का 3z कितना हो जाएगा, देखिए फिर से बताते हैं। ये हमने ये क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड लिख लिया। यहाँ पे देखिए x माइनस का 2i प्लस का y माइनस y हो जाएगा, प्लस का 8z और ये माइनस का 3z कितना हो जाएगा, प्लस का 5z। ठीक है, और फिर ये क्या हो गया, ये प्लस का 4w बराबर 4x प्लस का 5z और माइनस का 7w। यहाँ पे प्लस का z है और वहाँ भी प्लस का z है, उस पर ये चिन्ह बराबर होते हैं तो कट जाते हैं, क्यों, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो चाहे इधर लाके काटें या उधर काटें, बात एक ही है। अब देखिए यहाँ से ये 4w है, उधर जाएगा तो माइनस का 7w और ये माइनस का 4w, चिन्ह बदल जाएगा इसका, और इधर x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी x माइनस y और माइनस का 4x। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये x और ये माइनस का 4x, माइनस का 3x माइनस का y हो जाएगा बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये 7w और प्लस का 4w हो जाएगा, और यहाँ भी दोनों माइनस में है, दोनों का माइनस कॉमन ले लें तो 3x प्लस y हो जाएगा, और ये बराबर माइनस का 7w और प्लस का 7w और ये प्लस का 4w। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया, 3x प्लस y बराबर 11w हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा कि आपसे कि 6x प्लस 2y और हमारे पास क्या है 3x प्लस y, क्या हम इसका दोगुना कर दें, अगर इसका दोगुना कर दें इसमें, तो दोनों तरफ 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो दोगुना कर देंगे तो 6x प्लस का 2y हो जाएगा बराबर का ये कितना हो जाएगा 22w। बात क्लियर है, यानी 6x प्लस 2y की वैल्यू कितना आ गई 22w, यानी इसकी वैल्यू टोटल कितनी है 22w, यानी ये 22w है माइनस का 17w और बटे w, तो 22w में से 17w घट जाएगा तो कितना बचेगा 5w अपन w से w कट गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2:3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी आधे भाग में हरा और लाल का रेशियो 5:4 है तो निचले आधे में लाल और हरा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए इसको, इसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 में है। यानी ये पूरी पृथ्वी है और इसका टोटल भूमि और जल का अनुपात जो है, ये लैंड का और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 3:5 है। टोटल में 3 और 5 रेशियो में भूमि और जल का अनुपात है। बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी ये नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ है। ठीक है, नॉर्थ में भूमि और जल का अनुपात 7:9 है, यानी भूमि का और जल का जो रेशियो है कितना है, 7:9 है। ठीक, तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को आधे आधे भाग में हमने बांट के दिया, तो ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी बराबर हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको, अगर ये 9 और 7 टोटल 16 रेशियो में बन रहा है, अगर ऊपर 16 है तो नीचे वाला भी 16 ही होना चाहिए, और 16 और 16 मिल करके टोटल कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। ठीक है, 32 होना चाहिए, यानी टोटल जो 5 और 3 8 रेशियो की वैल्यू है वो 32 के बराबर है। तो 1 की कितनी हो जाएगी, 4। जब 1 की 4 हो गई, जब 1 रेशियो की 4 है तो ये भूमि कितना होगा, 4 3 12, 1 की 4 तो 3 का 12 और इसका कितना हो जाएगा, 20। बात समझ में है, यानी भूमि 12 में है और जल कितने में है, 20 में है। टोटल में ये टोटल है, ये टोटल है। अब आगे क्या दे रखा है कि 9 7 16, यानी 16 रेशियो की वैल्यू जो है 16 के बराबर है। तो 1 की कितनी हो जाएगी, 1, यानी ये 7 रेशियो में ही है और ये 9 रेशियो में ही है। तो 12 में से 7 निकाल दें तो कितना बचेगा, 5। यानी टोटल 12 था, ऊपरी भाग में 7 है, तो 12 में से 7 घटा दिए तो नीचे वाला आ गया 5। टोटल 20 पानी है, अगर ऊपर 9 है तो नीचे कितना होगा, 11, यानी 5:11 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ये टोटल निकाला था हमने, उत्तरी गोलार्ध से घटा दिया तो नीचे वाला उत्तरी गोलार्ध आ गया, दक्षिणी गोलार्ध, जो कि 11 और 5 16 रेशियो के बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए इसी तरह का क्वेश्चन, लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग 2:3 में किया गया, यानी टोटल जो रेड है उसका 2 रेशियो में किया गया है, और ग्रीन कलर जो है, जो ग्रीन कलर है उसको कितना में किया गया है, 3 में किया गया है, 3 रेशियो में। तो यदि ऊपरी आधे भाग में, मान लीजिए ये पूरा डायग्राम है आपका, कोई डायग्राम आप बना रहे हैं, उसमें टोटल 2:3 में कलर यूज हुआ है, रेड और ग्रीन। बोल रहा है ऊपरी आधे भाग में हरा और लाल का, देखिए यहाँ पे रेड और ग्रीन पहले दिया है, मतलब लाल और हरा पहले दिया, और यहाँ हरा और लाल दे दिया है। अब लोग ध्यान से देखिए, पलट दिया इस रेशियो को। तो हम भी क्या करेंगे, ये ऊपर वाला भाग हो जाएगा, ये ग्रीन का है, और फिर रेड का कितना दे रखा है, रेड का कितना दिया है, 4, और ग्रीन का कितना दे रखा है, 5। बात समझ में आ रही है, 5/4। तो निचले आधे में लाल और हरा का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी रेड और ग्रीन का पूछा है, फिर उल्टा पूछा है। तो एक बात बताइए, अगर ये टोटल 9 रेशियो हो गया, 9 में है टोटल, तो ये भी 9 में होगा। 9 और 9 टोटल किसके बराबर है, ये 18 के। इसको होना चाहिए 18, लेकिन है किस में, ये 5 में है। होना तो चाहिए था 18, लेकिन है किसमें, 5 में ही है टोटल। तो हम क्या करते हैं, इस 5 में 18 का गुणा कर दें तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा टोटल। अगर ये टोटल 90 बन रहा है तो आधा आधा दोनों होने चाहिए, यानी ये कितना कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और ये भी 45 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, हमने इनको जोड़ा तो 9 आ रहा है, ये भी 9 होगा, ऊपर बराबर और नीचे बराबर होगा। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, और हमने मिलाया 18 को इसके बराबर, तो ये तो हो रहा है 5, होना तो चाहिए था 18, लेकिन हो रहा है 5। तो उस 5 में हमने 18 को गुणा कर दिया तो टोटल आ गया 90। अब हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला 45 और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। देखिए इसको, तो यानी 5 रेशियो 9, 5 और 4 9 रेशियो की वैल्यू टोटल किसके बराबर है, 45 के। तो 1 रेशियो
की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी ये कितना होगा 25 और ये कितना हो जाएगा 20। बात समझ में आ रही है। अब देखिए आगे, ये टोटल 90 है, यानी 5 रेशियो की वैल्यू जब 90 के बराबर है तो 1 की 18 हो जाएगी। जब 1 का 18 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 54। बात समझ में आ रही है। ये देखिए, ये रेड का है ये 36 और ये रेड का यहाँ दे रखा है 20 और यहाँ से ग्रीन का दे रखा है 25 और यहाँ से ग्रीन का कितना दे रखा है 54। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, रेड का टोटल 36 है, रेड का, और ग्रीन का कितना है टोटल 54। इसमें से ऊपर वाला ग्रीन 25 और रेड कितना है 20। अगर इसमें से हम घटा दें तो 36 में से 20 ये 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 29, यानी 16:29। डी ऑप्शन आपका देखिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी का देखिए मॉडरेट लेवल, ये देखिए इस क्वेश्चन को, इसका थोड़ा सा अपर लेवल बनाया गया है इसको। ये मॉडरेट क्वेश्चन है। ये देखिए, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:7 है। दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में, यानी जो साउथ वाला एरिया है उसको 2 पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया है इसने। यानी किया क्या है ये कि टोटल देखिए, ये टोटल क्या दे रखा है 1:2 के अनुपात में था ये भूमि और जल का अनुपात, यानी ये भूमि है और ये क्या है जल है। ठीक, कितना दे रखा है 1:2 के अनुपात में। बात समझ में आ रही है। फिर देखा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हम यहाँ बना लेते हैं ये उत्तरी गोलार्ध और यहाँ बना लेते हैं हमने दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी पार्ट है और ये क्या है दक्षिणी पार्ट है। इसमें भूमि और जल का अनुपात जो दे रखा है, भूमि का और जल का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:7 का। और फिर भी बोला है कि दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में, ये जो दक्षिणी गोलार्ध है फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बराबर बराबर पार्ट में, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बोल रहा है कि आधे भाग में भूमि और पानी का अनुपात 3:2 है, यानी ये भूमि है और ये कितना है जल है। ठीक है, तो बोला है कि शेष आधे दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में पानी और जल का अनुपात बता दीजिए। यानी ये दक्षिणी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर से पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट बता दीजिए। एक बात बताइए, अगर ये 3 और 2 5 में है तो ये भी 5 में होगा। बात समझ में आ रही है। अगर ये 5 हो रहा है तो ये भी 5 हुआ होगा। अगर ये 5 और ये भी 5 है तो टोटल मिलकर के 10 रेशियो में हुए होंगे। ठीक है, अगर ये 10 रेशियो है तो ये भी 10 में हुआ होगा, लेकिन ये है किसमें 9 रेशियो बता रहा है और होना चाहिए था इसको कितने 10 रेशियो में। तो क्या हम इस 9 में इस 10 का गुणा कर दें तो ये बन जाएगा टोटल 90। बताइए, था 9, हमें बनाना था 10, तो हमने 10 का गुणा कर दिया। हमको बनाना है जिस चीज़ का हम उसका गुणा कर देते हैं। तो 10 में 9 का गुणा कर दिए तो ये 90 हो गया, यानी ये भी क्या हो जाएगा 90 ही हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा। तो ये 2 पार्ट में 90 जब डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। ठीक, अगर ये दोनों 90 हैं तो ये 90 और 90 टोटल किसके बराबर हो जाएगा, टोटल 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, टोटल 180 की, यानी 2 और 3 रेशियो की वैल्यू जब 180 हो रही है तो 1 की कितनी हो जाएगी 60। जब 1 की 60 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 100। इसको मिटा लेते हैं, 2 की कितनी हो जाएगी 120। ठीक है ना। टोटल भूमि 60 में है और जल कितना है 120 में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 7 और 9 2 और 7 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है 90। तो यानी केवल एक 0 लगा हुआ है तो ये 20 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो 60 में से 20 अगर इसको, अच्छा यहाँ पूछा ना, देखिए इसको फिर क्या दिया है कि यहाँ से 60 में से 20 घटा दे तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 120 में से अगर 70 घटा दे तो ये कितना हो जाएगा
50, यानी हमने यहाँ का एरिया निकाल लिया। 120 जल था और 60 भूमि था, 60 में से 20 हमने घटा दिया तो यहाँ का भूमि मिल गया, और जल 120 में से 70 घटा दिए तो 50 मिल गया। हमसे भूमि और जल का रेशियो मिल गया यहाँ का, ये भूमि का है और ये जल का है। अब बताइए यहाँ से 3 और 2 5 रेशियो की वैल्यू आपसे दे रखा था 45 के, तो 1 की कितनी हो जाएगी 9। जब 1 की 9 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 तिली 27, और ये कितना हो जाएगा 18, यानी 27 भूमि थी और जल कितना था 18, किस में से 40 में से, तो टोटल 40 था, 27 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13। ठीक, 50 जल था, दक्षिणी गोलार्ध में जल 50 था, आधे में 18 था, तो 50 में से 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 32। ये हो जाएगा भूमि का और ये हो जाएगा जल का। लेकिन आपसे उल्टा पूछ रखा है, देखिए पानी और भूमि का, यानी जल का और भूमि का, तो पलट देंगे 32 रेशियो क्या हो जाएगा 13, जो कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी कर सकता है कि इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए इसको, रुपये 4830 को PQR के बीच वितरित किया जाता है, जैसे कि उनके शेयरों में 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये की कमी करने पर। यानी ये क्वेश्चन था कि 4830 था किसका, P + Q + R के लिए, इसको जमा किया गया था, वितरित किया गया 4830 रुपये को, जैसे कि उनके शेयरों में 5, 10, 15 रुपये की कमी होने से, यानी यहाँ का रेशियो नहीं दे रखा है कि किस रेशियो में बांटा है, लेकिन ये बोल रहा है कि 5, 10, 15 रुपये अगर कम कर दिया जाए तो उनका अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है। तो हम भी डायरेक्टली इसको क्या कर दें कि यहाँ से टोटल कितना कम कर रहा है, 5, 10 और 15, एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं, 15 और 5 20 और 10 30 रुपया अगर यहाँ से कम कर दें तो ये हो कितना जाएगा 4800 रुपया, टोटल 4800। और ये किस किस अनुपात में बट रहे हैं, ये 3:4:5 के अनुपात में, यानी 5, 4, 9 और 3 12 रेशियो की वैल्यू आपसे दे रखा है 4800। यही न था, निकालने के बाद 4800 की राशि बच गई और इसी को बांटा है 3, 4, 5 में, तो 1 की कितनी हो जाएगी 400। जब 1 की 400 है, ये जब 1 की 400 है तो ये कितना हो जाएगा 1200, और ये कितना हो जाएगा 1600, ये कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, ये हो जाएगा, अलग अलग निकालिए। अब क्या पूछा है कि P का हिस्सा क्या था, यानी पहले वाला पूछा है P का हिस्सा कितना था, तो ये P का था ये वाला, और ये Q का था ये R का, तो सबको निकालने की ज़रूरत नहीं। हम क्या करेंगे, 1200 में P से निकाला था 5, तो 1200 में 5 हम इधर जोड़ देंगे। अगर यहाँ का निकालना है तो हमने P के लिए क्या किया था, P के लिए 5 रुपये हमने निकाला था यहाँ से, तो 1200 बचा था। अगर 1200 में 5 निकाला हुआ जोड़ दें तो कितना बच जाएगा 1205, जो कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, 15,525 की राशि को सुनील, अनिल और जमील के बीच बांटा गया। अगर 22 रुपये, 35 रुपये और 48 क्रमशः उनके शेयरों से कम हो जाएं तो उनकी शेष रकम 7, 10, 3 हो जाती है। पहले तो राशि कितनी थी, सुनील, अनिल और जमील की 15,525 की राशि थी, इतनी राशि थी। ठीक है, और उससे कम कर दिया जाता है, उससे कितना कम किया जाता है 22, 35 और 48 का, यानी यहाँ से 22, 35 और 48 अगर कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 8, 2, 10, 5, 15 और 4, 3, 7, 2, 9 और 10, यानी 105 रुपये यहाँ से कम किया जाता है। यदि 105 यहाँ से कम कर दिया जाए तो ये कितना बच जाएगा 15,420 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 15,420। अगर 105 हम कम कर दें, टोटल निकाल दिए तो 15,420 बच गया यहाँ से। अब क्या बोल रहा है ये कि उनके शेयरों से कम हो जाते हैं, उनकी शेष रकम 7, 10, 3 के अनुपात में होगी, यानी इनको कम करने के बाद जो बढ़ती है वो 7, 10 और 13 के अनुपात में हो जाती है। ठीक, तो उनके मूल शेयरों में क्रमशः 16, 77 और 37 जोड़ दिया जाए तो उनकी प्राप्त राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी 16, 77 और 37 फिर से प्लस करके पूछ रहा है। तो पहले तो हम ये निकालें कि 13, 7, 20 और 10, 30 की वैल्यू कितना दे रखा है 15,420, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 0 से 0 काट लीजिए, 3, 5, 15, 3, 1 कम 3 और 3, 4 12, 1 की 514 है, तो 7 की कितनी हो जाएगी, यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 कम 7, 2, 9 और 7 5 35, 35 98। ठीक है, और बी का निकालना है तो केवल ये हो जाएगा
5140 इसका, और इसका निकालना है तो 13 का गुणा कर देते हैं। 13 चौके 52 के 2 हाथ में है 5, 13 कम 13 और 5 18 के 8 हाथ में है 13 पाँचे 65 और 1 66 यानी 6682 रुपये। ठीक है, अब बचे हैं। अब इनका क्या क्या था कि 22 रुपये इसको कम किया गया था, यानी इसमें 22 अगर जोड़ दें, ठीक है, तो ये हो कितना जाएगा 3600। 8 2 10 के 0 हाथ में आया 1, 9 2 11 और 1 12 के 2 हाथ में आया 5 1 6। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको कितना कम किया था 35, यानी यहाँ की राशि बनाने के लिए। अच्छा इसको देखिए, यहाँ से अगर हम इसको प्लस का 22 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 3620 हो जाएगा। अगर यहाँ की राशि हमको निकालनी है इसकी यहाँ की, तो 5140 में से 35 जोड़ दें तो 5175 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ की राशि हमको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा 37 क्या जोड़ना 48। इसमें अगर हम 48 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1, 8 4 12 1 13 के 3 हाथ में 1 6 1 7 और ये 6 67 30 हो गया। ठीक, लेकिन ये राशि आपसे नहीं पूछ रखा है, पूछ रखा है कि अगर 16 77 और 37 फिर से इसमें प्लस कर दिया जाए, तो इसमें अगर 16 प्लस किया जाएगा तो ये बन जाएगा 36 36 बन जाएगा ये, और दूसरा ये जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा ये 7 और ये 77 है ना, तो ये 7 हो गया, 7 4 11 है ये। इसमें 77 प्लस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 7 7 4 11 के 1 हाथ में 1 और ये हो जाएगा 1 1 2 और ये 5 52 17। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 37। अगर इसमें जोड़ दिया जाए 37 तो 7 2 9 और 8 3 11 के 1 हाथ में 1 6 1 7 और ये कितना हो जाएगा 6 यानी 67 19। ठीक है, कहीं हमने कुछ गलत कर रखा है क्या। 15420 हो गया ये। 13 7 20 10 30 की वैल्यू हमने क्या रखा था 30 की वैल्यू 15420 हो गई। देखिए इसको फिर से लगा देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में एरर तो नहीं है, एक बार देख ले रहे हैं, 1 मिनट। अच्छा ये हमने ना 1 मिनट, ये देखिए ये मूल राशि में यहाँ से पूछा हुआ है कि इसमें कितना जोड़ा जाए, और हम जोड़ रहे हैं इस वाले में। देखिए इसको, इसमें अगर जोड़ दिया जाए कितना 16 जोड़ दिया जाए तो ये 36 हो जाएगा, और इसमें जोड़ दिया जाए 77, इसमें 77 जोड़ दिया जाए तो 7 और 5 12 के 2 हाथ में 1 7 7 14 1 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2 हो गया, और ये 5 52 हो गया, और ये 66 82 में 37 अगर इसमें कितना जोड़ना है 37 अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 67 और ये हो जाएगा 67। ठीक, अब सही है। अब इसको देखिए, इसको काटने के लिए हमें पता चल रहा है कोई भी 2 अंक अगर 2 बार रिपीट करे तो ये 101 की डिविजिबिलिटी रूल है। अगर आपको नहीं पता ऐसा क्यों होता है, देखिए इसको अगर काटा जाए तो 36 बार में कटेगा, ये 52 बार में कटेगा और ये कटेगा 67 बार में। ये कैसे हो गया, कैसे आपको पता चला कि 101 है। एक बात बताइए, अगर 36 में अगर हम 101 का गुणा करें, 36 में अगर 101 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा 36 × 100 + 1 हो गया, यही होगा। तो 36 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये 3600 हो जाएगा और प्लस 36 हो जाएगा, यानी 3600 में 36 जुड़ेगा तो 36 और 36 नहीं आएगा, तो इसीलिए 36 52 और 67 बार में ये कटा। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, आगे देखिए, एक सोना 3 हिस्से में टूट गया। ठीक है, इन तीनों हिस्से के वजन का अनुपात 3 4 5, सोने की कीमत इसके वर्ग, यानी ये दे रखा है कि वजन का अनुपात 3 4 5 है और सोने की जो कीमत हो रही है ना वजन के वर्ग के बराबर है, यानी वजन इसका सोने का कितना है 3 = 4 = 5 है। तो टोटल जो रहा होगा ये
ये देखिए ये सोना जो है 3 समंदे 4 समंदे 5 में है। टोटल ये जो वेट रहा होगा ये वजन का अनुपात है, वजन का। इनका पहले वजन रहा होगा जब ये जुड़े होंगे तो 4 3 7 और 5 12 रेशियो में रहा होगा। लेकिन इनका जो कीमत है ना, कीमत वो बोल रहा है कि वजन के वर्ग के बराबर, यानी 12 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 144 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा इनका अलग अलग, यानी पहले वाला सोना अगर 3 में टूटा है किलो में, मान लीजिए किलो है, तो इनका कीमत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, 16 9 और 25, यानी इनका कीमत टोटल कितना हो जाएगा, ये कीमत कितना हो जाएगा 16 4 20 5 25 यानी 50। यानी पहले वाले की कीमत 144 हो गई, दूसरे वाले की कीमत जब ये टूट गया तो 50 हो गई। कितना का घाटा हुआ हमको, 94 का। यहाँ से 50 और 44, ठीक है 94 का। यानी 94 की वैल्यू, यदि ये सोना टूटने पर 23,500 का नुकसान हुआ तो सोने की मूल कीमत क्या थी। यानी 94 रेशियो की वैल्यू जो है, ठीक है ना, किसके बराबर है 23,500 के। तो पूछा है कि मूल कीमत क्या थी, यानी मूल कीमत 144 थी, तो 144 की वैल्यू आपसे पूछ रखा है। देखिए इसको किसे काट दे, देखिए इसको 2 से पहले काटें तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 साते 14, और इसको 2 से इसको काट देते हैं, 2 साते 14, ये 72 हो जाएगा। और ये 235 से 47 है, ठीक है ना। तो 15 साते 105 होता है, हाथ में है 10, 15 चौके 60, 5 साते 35 के 5 हाथ में 3, 5 चौके 5 से कट जा रहा है, यानी ये 500 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 72 में गुणा कर दें तो 0 5 दूनी 10 की 0 हाथ में 1, 5 7 35 और ये 36,000। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए फिर से बता देते हैं, ये जो सोना टूटा पहला वाला 3 किलो में, दूसरा 4 किलो में और तीसरा 5 किलो में, हमने टोटल को जोड़ दिया, 4 3 7 और 5 12 किलो में रहा होगा। इसके स्क्वायर कर दिया तो इसका कीमत मिल गया, यानी 144। लेकिन इसका स्क्वायर किया तो पहले वाले का कीमत रहा होगा 9, दूसरे वाले का कीमत रहा होगा 16 और तीसरे वाले का कीमत 25। तीनों को जोड़ा तो 50 इसकी कीमत आ गई। लेकिन पहले से घट कितनी गई, 94 रेशियो की वैल्यू 23,500, तो 144 की वैल्यू कितनी आ गई 36,000। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 3 संबंध 4 के अनुपात में है। यदि दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है ना। आजकल दिल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि दिल के भी एक क्वेश्चन लगा देते हैं ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ उस चीज़ से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक इसी पे आप लोगों के लिए 2 लाइनें सुना देते हैं कि वो इश्क में यारों कमाल कर बैठे, वो इश्क में यारों कमाल कर बैठे, आई लव यू लिखकर सेंड टू ऑल कर बैठे। ठीक है, तो इन सबों के चक्कर में ना पड़िए आप लोग, देखिए क्वेश्चन, इसको पढ़िए और आप लोग रिलेट करिए उससे। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 3 संबंध 4 है। तो भावनाओं का अनुपात है कितना, 1 2 और 1 2 और 3 और 4 है। ठीक, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी ये क्या है, भावनाओं, ये भावना है उसकी। और अगर हमको कीमत निकालनी है, कीमत, तो हम इसका क्या कर देंगे वर्ग, यानी 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16। बात समझ में आ रही है। लेकिन इससे पहले ये जब कनेक्टेड रहे होंगे तो रहे होंगे कितने में, 2 1 3 3 6 और 4 10 में। इनकी कीमत इसका स्क्वायर कर दें तो 100 हो जाएगी, और इनकी कीमत कितनी हो गई 16 4 20 और 10 30 में कितना कम हो गया 70 का। यानी 70, और क्या बोला है, दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान होता है, यानी 1 0 केवल बढ़ रहा है। तो दिल की मूल लागत कितनी थी, यहाँ से 1 0 बढ़ा देंगे, कितनी हो जाएगी 1000। इसका ऑप्शन नहीं था, 1000 आप करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस यहीं तक आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग देखें, इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस परिवार से बने रहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।